Hello friends, this is Vijayaraj Pushpan. Welcome to Learner Eyes by VRP. आइए हम लोग लाभ हानि की बात करेंगे आज मैथ के तहत। अभी तक आपने बहुत सारे टाइप्स देखा, तो आज उसी में एक बेहतरीन टाइप लेकर आया हूं कि जब एक वस्तु किसी दूसरे से किसी परसेंट पर बेचा जाए और फिर वह व्यक्ति फिर दूसरे से हानि या लाभ प्रतिशत पर बेच दे, तो शुरू वाला के बाद जो दूसरा बेचा है, जिससे आप बेचते हैं, उसका कितने रुपए में वह खरीदा होगा। पहले क्वेश्चन है कि लिखिए, तब हम बात करेंगे इस पर। क्वेश्चन लिखिए। लिखिए, रोहन ने, क्वेश्चन है और इसी से हम लोग ट्रिक सीखेंगे। रोहन ने 50,000 रुपए में 50,000 रुपए में एक कंप्यूटर खरीदा। एक कंप्यूटर खरीदा। उसने उसे 20% के लाभ पर रमेश को बेच दिया। रमेश को बेच दिया। रमेश ने उसे सुरेश को 20% की हानि पर बेच दिया। सुरेश ने कितने रुपए में कंप्यूटर खरीदा। यानी सिंपल है कि यदि ए किसी वस्तु को X% लाभ पर बी को बेचता है, बी उस वस्तु को सी को Y% हानि पर बेचता है, तथा सी अगर उसी वस्तु को डी को Z पर हानि पर बेचता है, तो डी का क्रयमूल पूछे या शुरू में ए का क्रयमूल पूछे। यानी एक व्यक्ति दूसरे को बेचते जा रहा है। देख रहे, रोहन ने किसे बेचा है? रमेश से। रमेश ने फिर किससे बेचा है? देखिए, सुरेश को। तो पूछा किसका है? सुरेश ने कितने में खरीदा था? सुरेश शुरू वाला है कि अंत वाला है? अंत वाला है। दो ही केस आता है, या तो अंत वाला नहीं तो शुरू वाला। करेक्ट है। तो इसके बनाने का बिल्कुल आसान तरीका है। दो केस आएगा, या तो शुरू वाला नहीं तो ये जो पूछा है अंत वाला ना पूछा है। याद करिए वो दिन, कौन सा दिन? जब आपको क्रयमूल दिया रहता था और निकालना होता था विक्रयमूल। तो क्रयमूल देता था शुरू वाला, अब पूछता था कौन? विक्रय। कुछ दे दिया, अब विक्रयमूल तुमसे पूछा जाता था, और इसके बीच में रहता था लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। एगो एक केस रहता था। ये हो गया क्रयमूल, तो शुरू का चीज है। अब विक्रयमूल कब का चीज है? अंत का। केवल कंसेप्ट समझिए। अब अगर आपको दे दे विक्रयमूल, कुछ दे दिया और पूछेगा क्या? क्रयमूल। लेकिन कब? जब आपको लाभ प्रतिशत कुछ दे दे और हानि प्रतिशत कुछ दे दे। ये दिया था अंत वाला, पूछा कौन सा? बस इतना ही कंसेप्ट पे क्वेश्चन बन जाएगा। गौर करो, जब अंत वाला पूछता है तो 100 कहां रखते थे, और जब शुरू वाला क्रयमूल पूछता था 100 कहां रहता था। बस इतने ना खेला था। अब आ जाइए, शुरू में कौन है? रोहन। अंत में कौन है? सुरेश। पूछा किसके बारे में है? अंत वाला पूछा है, सुरेश का ना पूछा है। अंत वाला पूछा है। अंत तो 100 कहां रहेगा?
नीचे, जो दिया है सो तो इसके गुना में रहता था, याद है ना वो। और जब यहाँ पे देखिए 20% लाभ है तो 120 हो जाएगा, और इसमें देखिए रमेश को 20% हानि है तो कितना हो जाएगा, लाभ है तो 100 में जोड़ के, हानि है तो 100 में। बस इसी कंसेप्ट को याद रखिएगा, कितना भी बड़ा क्वेश्चन होगा आसानी से आप बना लेंगे, ठीक है। तो चाहते हो कि इसी प्रकार का कंसेप्ट आपको मिलता रहे तो सबसे पहले लाइक बटन को प्रेस कीजिए, और नए व्यूअर्स है तो सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके लिंक को शेयर करते रहिए, ठीक है। तो आइए देखिए इसको। तो यहां गौर कीजिए, ये समझ में आ गया ना, चूंकि अंत वाला पूछा, सुरेश है अंत में। अगर रोहन का केस रहता, अगर मान लीजिए रोहन के बारे में पूछा होता तो कुछ नहीं, जो दिया से यहां रखते 50,000, और क्या करते 100 को कहां रखते, ऊपर रखते, लाभ होता तो जोड़ के, हानि होता तो कोई दिक्कत। दो ही कंसेप्ट है, चाहे जितना बार बेचे, केवल देखना है एक चीज कि अगर यहां पे रोहन बेचा है किससे, रमेश से, रमेश बेचेगा सुरेश से, सुरेश बेचेगा फिर किसी से, लाइन से, सिस्टम से चलना चाहिए। लेकिन तो अब तो ये बन गया क्वेश्चन, कोई दम ही नहीं था, केवल यही ना, सिंपल गुना कीजिए, जीरो छोड़ दीजिए, डबल जीरो है ना, रख दीजिए, ठीक है। यहां से कीजिए 12 से 12 पचे, 60 का जीरो लिख दे, 6 आएगा, और 6 से 8 में गुना कीजिए, कितना आ जाएगा, यानी 48,000 रुपए। बिल्कुल आसान तरीके से बन जाएगा कि सुरेश ने कितने रुपए में कंप्यूटर खरीदा होगा, 48,000 रुपए में खरीदा होगा। कुछ नहीं किए, 12 25 60 का शून्य लिख दिए, 6 आया, 6 से 8 में गुना किए, 48 आ गया। जीरो को पहले बैठाइए, क्या कोई दिक्कत, समझे कि नहीं, नहीं तो समझिए फिर से। रोहन ने बेचा किससे, रमेश से, रमेश ने बेचा किससे, सुरेश से। अंतिम किसको बेच रहा है, अब पूछ भी कौन रहा है, तो अंत वाला पूछ रहा है। और जब अंत वाला पूछे तो क्या करना है, 100 नीचे, अंत वाला पूछे तो 100 नीचे। अगर शुरू वाला रोहन के बारे में पूछता तब 100 ऊपर। लाभ है तो जोड़ दिए 100 में 120, अब 20% का हानि है तो 100 में 20 घटा दिए 80। बोलो समझे। कोई व्यक्ति जो नहीं समझे बताएंगे, नहीं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। लिखिए क्वेश्चन ए, एक वस्तु बी को 10% लाभ पर बेचता है, लाभ पर बेचता है, जबकि बी सी को 5% लाभ पर बेच देता है, 5% लाभ पर बेच देता है। यदि सी द्वारा 462 रुपया दिए जाते हैं, तो बताए कि ए ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था। कितने रुपए में खरीदा था, ध्यान में आ रहा होगा क्वेश्चन। सिंपल है, उसी ट्रिक का यूज करें। देखिए इसमें एक चीज ध्यान रखना होता है, ए है तो किससे बेचेगा, बी से, अब बी बेचेगा सी से, ऐसे लाइन से रहना चाहिए। और पूछा कहाँ का, शुरू वाला ना, ए ने उस वस्तु को कितने में खरीदा था, ए मतलब शुरू वाला, और शुरू वाला का मतलब है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य में 100 कहाँ रहेगा, ऊपर, 100 ऊपर रहेगा, ऐसे ना। और जो दिया है से यहाँ पे शुरू का पूछे तो 100 ऊपर, अंत का पूछे तो 100। इतना और बात है, जब शुरू का पूछा तो दिया होगा, देखो अंत का दे रखा है,
अगर पूछता कौन सा अंत का तो देता यहाँ ए का। अब देख लो 10% लाभ है तो 110, 5% लाभ है तो 105, एक शून्य से एक शून्य कट गया, 11 से 11 चक 44, 11 दूनी 22, 7 से 7 चक 42, 7 पचे 35, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 5 से 2 यानी 2 गुने 2 और 100 यानी टोटल जो रुपया आएगा 400। तो इसमें दो ही टाइप था और दोनों मैंने क्या कर दिया, इसमें हो सकता है कि और ज्यादा रहता। अब डी को भी बेचता, ई को भी बेचता, एफ को भी बेचता, 5 6 7 जितना हो बेचते चले जाए। बस आपको यही चीज याद रखना है कि केवल शुरू का दे, अंत का पूछे तो अंत का पूछे तो 100 नीचे और शुरू का पूछे तो 100 ऊपर। तो एक छोटा सा चैप्टर मैं आपके सामने लेकर आया था। तो आज की सेवा यहीं तक, फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, बी एंजॉय।